1941 का दौर। अखबार के पन्ने पर एक विज्ञापन ने देश में सनसनी मचा दी थी। 1929 में भारत में लॉन्च हुआ लक्स साबुन पहली बार अपने ऐड में किसी भारतीय एक्ट्रेस को दिखा रहा था। इस विज्ञापन में नजर आने वाली खूबसूरत अदाकारा का नाम था लीला चिटनिस। लीला से पहले विदेशी कलाकार ही लक्स के ऐड में दिखाई देते थे। लीला ने सिर्फ लक्स का ऐड ही नहीं किया, बल्कि वो किसी भी विज्ञापन पर नजर आई पहली इंडियन एक्ट्रेस भी बनी। लीला के बाद लक्स के ऐड में मधुबाला, सायरा बानो, मीना कुमारी, हेलन, माला सिन्हा, साधना, बबीता, आशा पारेख, हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, रति अग्निहोत्री, विद्या सिन्हा, श्रीदेवी, जयाप्रदा, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल, करीना कपूर और तबू भी दिखाई दी। फिर ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ भी ऐड में दिखाई दी। कॉलीवुड और टॉलीवुड से श्रेया शरण ने लक्स को एंडोर्स किया। शाहरुख खान ऐसे पहले पुरुष अभिनेता बने जिन्होंने लक्स का ऐड किया। बाद में अभिषेक भी इससे जुड़े। आज के दिन का संबंध इन्हीं लीला चिटनिस से है, जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहले लक्स का ऐड किया। 9 सितंबर 1909 को जन्मी लीला चिटनिस का निधन आज यानी कि 2003 में 14 जुलाई को हुआ था। मैं स्वर्णिका आज झरोखा में आपको लीला की जिंदगी से रूबरू कराऊंगी। लीला चिटनिस अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री थी। गुजरे जमाने के वो लोग जो आज अपने नाती पोतों को शायद गोद में खिला रहे हों, लीला चिटनिस का नाम उनके दिल दिमाग में जिंदा जरूर होगा। वो एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने लक्स का ऐड करके तहलका मचा दिया था। आज उस दौर के लोग उम्र के अलग पड़ाव पर हैं। आज लक्स ऐड के बारे में सोचते ही हमारे जहन में ऐश्वर्या राय, करीना कपूर की तस्वीर उभर आती है। लेकिन जब लीला ने यह ऐड किया था, तब ना तो सोशल मीडिया था और ना ही ठीक ठाक पब्लिसिटी। लीला चिटनिस बॉलीवुड में उस दौर की एक्ट्रेस हैं जब हीरोइनों को वेश्या जैसा समझा जाता था। गहरे बालों वाली यह अदाकारा 1936 से लेकर 1978 तक करीब 40 फिल्मों में दिखाई दी थी। इसमें उनकी शुरुआती फिल्में बॉम्बे टॉकीज की थी, जिसमें भारतीय परंपराओं को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई चिटनिस ने कम उम्र में शादी कर ली थी। चिटनिस ने 15 या 16 साल की उम्र में खुद से उम्रदराज शख्स से शादी की और जल्द ही दंपति के 4 बच्चे हो गए। दंपति ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में योगदान भी दिया और एक बार मार्क्सवादी स्वतंत्रता सेनानी मनवेंद्र नाथ रॉय को शरण देकर गिरफ्तारी का जोखिम उठाया। बाद में पति से मनमुटाव होने पर उन्होंने अलग होने का फैसला तो किया, लेकिन 4 बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई। बच्चों की परवरिश के साथ साथ उन्होंने ड्रामा में काम करना भी शुरू किया। तलाक के बाद उन्होंने एक स्कूली शिक्षिका के रूप में काम किया और उस समय के मेलोड्रामा में अभिनय करना शुरू किया। वो कई फिल्मों में दिखाई दी और एक प्रमुख स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में जाने के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, क्योंकि स्टूडियो सिर्फ कॉलेज ग्रेजुएट्स को ही काम पर रखता था। लीला चिटनिस की पहली शादी कम्युनिस्ट लीडर गजानन यशवंत चिटनिस से हुई थी। चिटनिस से तलाक लेकर कुछ साल बाद उन्होंने प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर C.R. ग्वालानी से शादी की। ग्वालानी ने रुपयों को शराब में पानी की तरह बहाया और नई फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन को लेकर लीला के साथ धोखा किया। हालात ऐसे बने कि लीला को ग्वालानी से भी तलाक लेना पड़ा। बाद में उन्होंने पूंजीपति चंद्रशेखर आर्य से तीसरी शादी की। ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला। 3 शादियों के बाद भी वो अपने पहले पति के सरनेम से ही जानी जाती रही। निजी जिंदगी में झूठे आडंबर और दिखावे से दूर रहकर फिल्मी पर्दे पर सहजता से अभिनय करने वाली चिटनिस ने अपने 6 बच्चों को असीम प्यार देने की पूरी कोशिश की। सच ये भी है कि उनका फिल्मी करियर कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना रहा हो, दाम्पत्य जीवन कभी सुखमय नहीं रहा। चिटनिस का जन्म 9 सितंबर 1909 को बॉम्बे के पास एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता एक अंग्रेजी प्रोफेसर थे, जिन्होंने जाति को खारिज करने वाले धार्मिक आंदोलन ब्रह्म समाज का पालन किया था। ड्रामा करने के बाद जब लीला ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो काफी बवाल हुआ। हालांकि पढ़ी लिखी लीला ने किसी की फिक्र नहीं की। वो एक मजबूत और निडर महिला थी। 40 के दशक में महिलाओं को आजादी नहीं थी और न ही फिल्मों में काम करना अच्छा समझा जाता था। लीला को बतौर एक्ट्रेस पहली बार फिल्म जेंटलमैन डाकू में काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1936 में आई फिल्म छाया में उनके काम को सराहा गया और उन्हें पहचान मिली।
लीला चिटनिस इस कदर बदल गई कि लक्स साबुन के मेकर्स ने उनकी शोहरत पर पैसा लगाने का फैसला किया। विज्ञापन फिल्म में खूबसूरत बड़ी आंख वाली लीला के चेहरे का इस्तेमाल किया गया। इस तरह वो लक्स के विज्ञापन में आने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री बनी, वरना पहले लक्स के विज्ञापन में अंग्रेजी फिल्मों की अभिनेत्री का दबदबा था। लीला चिटनिस एक मशहूर एक्ट्रेस थी जिन्होंने करियर के साथ साथ मां का रोल भी किया। मराठी भाषा में उनकी आत्मकथा चंदेरी दुनिया आई, जिसे पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीला ने किन संघर्षों से अपने करियर को आगे बढ़ाया। अगर वो आज के दौर में होती तो उनके बच्चों की खबरें भी तैमूर या आराध्या से कम चर्चित नहीं होती। चिटनिस के बेटे मानवेंद्र चिटनिस ने 2003 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि उस दौर में जो भी महिलाएं एक्टिंग करती थी उन्हें वेश्या जैसा समझा जाता था। इसीलिए ब्राह्मण जाति में पैदा हुई चिटनिस को उन्हीं के समाज ने अलग थलग कर दिया था। बेटे ने कहा कि मां ने कभी इसकी परवाह नहीं की, ना ही वो पूर्वाग्रह को लेकर कभी शर्म महसूस नहीं की। चंदेरी दुनिया में लीला कहती हैं कि बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में काम शुरू करने से पहले मेरा चौथा बेटा राज पैदा हुआ था। तब से मुझे तनाव और द्वंद का एहसास होने लगा। पहले भी मैं फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन उस समय मेरे घर में सरजाबाई नाम की एक महिला थी जो बच्चों को पालती थी। लेकिन देर सबेर जब वो अपनी बेटी और दामाद के पास गई तो ऐसा लगा कि मेरा बड़ा साथी भी चला गया हो। घर में नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन ममता को पालने वाला कोई नहीं था। जब मैं थककर घर लौटती थी तो 7 साल का अजीत, 6 साल की मीना, 4 साल की बीना एक दूसरे की शिकायत करने लगती। हालात ये थी कि जब मैं स्टूडियो में शूटिंग कर रही होती थी तो अक्सर ही आया घबराकर फोन करती और कहती कि मैडम मैं क्या करूं, बच्चे बुरी तरह शिकायत कर रहे हैं। आमतौर पर मैं फोटोशूट में व्यस्त रहती थी और बात नहीं कर पाती थी, लेकिन आया की आवाज के साथ साथ पीछे से बच्चों के झगड़ने की आवाजें भी आती थी। उन्हें फोन पर बुलाकर मनाने की कोशिश करती तो वो सेट पर आ सकते थे, लेकिन घर में बच्चों पर ही ध्यान लगा रहता। समय बीतने के साथ मैं और परेशान रहने लगी और बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया। इस तरह लीला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ अपने फिल्मी करियर में भी सक्रिय रही। हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कंगन मानी जाती है, जिसमें अशोक कुमार और लीला चिटनिस ने अभिनय किया था। इस फिल्म के बाद अशोक और लीला की जोड़ी सफल हुई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। उन्होंने जल्द ही अशोक कुमार के साथ 3 हिट फिल्में कंगन, बंधन और झूला बनाई। अशोक कुमार आगे चलकर इंडस्ट्री में बड़ा नाम बने। कुछ ही वक्त में वो मां के रोल को एंजॉय करने लगी। कहा जाता है कि लीला ने मां के रोल में इतना खूबसूरत काम किया कि माना जाने लगा कि वो मां के रोल के लिए ही बनी है। चिटनिस ने 1948 में देशभक्ति फिल्म शहीद से मां की भूमिका निभानी शुरू की। द हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उनकी सबसे खास भूमिका आवारा में थी। 1950 और 60 के दशक में मां के कैरेक्टर ने भी उन्हें शोहरत दी। इन भूमिकाओं में वो सुनहरे रिम वाले चश्मे और सफेद साड़ियों में दिखाई देती थी। उनकी यादगार फिल्म 1951 में आई द वेगाबॉन्ड भी रही। लीला ने फिल्म भी बनाई थी जिसकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो खुद थी। लंबे समय तक फिल्मों का हिस्सा रही दिग्गज अभिनेत्री आखिरी बार 1987 में फिल्म दिल तुझको दिया में नजर आई थी। फिल्म के बाद वो अपने बेटे के साथ अमेरिका चली गई। चिटनिस ने लीड लेडी से लेकर कैरेक्टर हीरोइन तक की भूमिका निभाई। हालांकि चिटनिस ने लाखों डॉलर कमाए, लेकिन उनकी नाकाम दूसरी शादी, बच्चों के मेडिकल बिल और कई बिजनेस में नाकामी की वजह से ये पैसे भी खत्म हो गए। 1980 में अमेरिका जाने के बाद उन्होंने बेबी सिटर, हाउसकीपर और लाइब्रेरियन के तौर पर भी काम किया। 14 जुलाई 2003 को अमेरिका में ही लीला की मौत हो गई। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। 1853 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड में पहले आम चुनाव हुए थे। साल 1909 में केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूद्रिपाद का जन्म हुआ था। साल 1987 में ताइवान में 37 वर्षों के सैनिक शासन का अंत हुआ था। आज के झरोखा के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।